जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, ये वीडियो उन साथियों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट है जिनको मैथ्स को सोल्व करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज और कमेंट मेरे पास भी आते हैं कि सर हम बायो बैकग्राउंड से हैं और हमें मैथ्स को सोल्व करने में काफी प्रॉब्लम आती है। आप भी बायो बैकग्राउंड से है तो किस प्रकार आपने अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया, जिस प्रकार आपने रीट 2015, 18 और 21 में जो आपने एग्जाम दिया है, तो उसके एनालाइज के आधार पर आपको क्या लगता है, रीट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको किस प्रकार से मैथ्स की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो इसके लिए ये स्पेशल वीडियो है साथियों। ये वीडियो सिर्फ स्ट्रेटजी के ऊपर है, बाकी जो रीट के आधार पर, पात्रता के आधार पर जिस प्रकार से हम हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस का एनालाइज हमने किया है, जिसमें किस प्रकार से कौन सी टॉपिकों को छोड़कर भी हम कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वैसे ही मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और साइकोलॉजी के लिए एक अलग वीडियो मैं लेकर आऊंगा। कल या परसों तक कोशिश करूंगा मैथ्स की वीडियो लेकर आ जाऊं। आज स्पेशली हम बात करेंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल कमजोर है तो किस प्रकार से उसको अच्छा बना सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करता हूं, मैं अगर अपनी बात करूं 2015 में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था रीट 2015 वाला। उस समय जस्ट मेरी बीएड हुई थी। मैथ्स को लेकर मेरे दिमाग में भी काफी कंफ्यूजन चलते थे उस समय। ऐसे बहुत से, जैसे फर्स्ट जो यूनिट अपनी बीज व्यंजक वाली, उसमें मेरे को काफी प्रॉब्लम आती थी 5 में से, यानी मैं मेन एग्जाम में मेरा टाइम भी सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसके कारण फर्स्ट जो यूनिट है उसमें 5 में से 4% गलत हुए मेरे। और यही कारण फिर मैंने अगली बार मैथ्स की काफी अच्छी तैयारी की 2018 में मैथ्स को काफी, क्योंकि साथियों 2015 और 18 में मेरे दिमाग में ये था कि जो टॉपिक समझ में नहीं आते उनकी ट्रिक निकालने की कोशिश की। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो थे ट्रिक से, जिनको आसानी से किस प्रकार से इन ट्रिकों के माध्यम से इनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन साथियों ईमानदारी से जो जेन्युइन बात है वो यही है, रीट का एग्जाम आप 15, 18, 21 का देखना, आपको पता चलेगा कि बिल्कुल बेसिक से सवाल आते हैं। इनका लेवल इतना हार्ड नहीं है कि आपको हर एक टाइप के अंदर ट्रिक्स याद करनी पड़े। आप आपके लिए उतनी ही चीज आसान होगी जितना आप बेसिक तरीके से चलने की कोशिश करोगे, क्योंकि रीट का आप पेपर देखोगे मैथ्स इतनी हार्ड नहीं आती। फिर भी जीरो लेवल से अगर तैयारी आपको करनी है तो मैंने अपने लाइफ में, जैसे मैंने मैथ्स को किस प्रकार से अच्छा बनाया, क्योंकि रीट 2021 में जो 137 मार्क्स थे तो उसमें मैथ्स का भी काफी अच्छा रोल रहा है। तो मैंने अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जीरो लेवल की मतलब यही है, सबसे पहले जो टॉपिक मैथ्स में था भी नहीं, संख्या पद्धति, उसको काफी अच्छे से समझा। संख्याओं का अच्छा नॉलेज लिया, किस प्रकार से किस संख्या में किसका भाग जा सकता है, कौन सी संख्या प्राकृत पूर्ण जितनी भी होती है उनका अच्छा नॉलेज लिया। फिर पूरे सिलेबस का मैंने एनालाइज किया कि रीट के अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिकों में भी वे टॉपिक कौन से हैं जो बिल्कुल इजी है और उनके आधार पर ही अगले टॉपिक कर सकते हैं। पूरे रीट के जितना भी अपना जो सिलेबस है उसको मैंने एक सीक्वेंस में जचाया, जिसके आधार पर सबसे पहले जो मैंने यूनिट पढ़ी वो थी अनुपात समानुपात, जिसने मेरी काफी मदद की प्रतिशत को समझने में। और उसके बाद मैंने प्रतिशत का टॉपिक पढ़ा, फिर मैंने लाभ हानि का टॉपिक पढ़ा, फिर साझा वाला पढ़ा, फिर ब्याज वाला टॉपिक पढ़ा। इस प्रकार से जो अपनी दूसरी यूनिट है उसको मैंने काफी अच्छे से समझा। दूसरी यूनिट के बाद मुझे इजी यूनिट लगी संख्या, अपनी जो ये अपनी स्टैटिक्स वाली, सांख्यिकी वाली। सांख्यिकी वाली इतनी छोटी यूनिट है जिसको आप मात्र कुछ मतलब एक दिन भी अगर अच्छे से उसका पूरा एनालाइज करोगे तो आपके 5 में से 5 नंबर कहीं पर नहीं जाएंगे, जिसका हम पूरी डिटेल से भी बात करेंगे कौन सी टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो सिलेबस एनालाइज में। लेकिन फिर मैंने इस टॉपिक को पढ़ा और फिर मैंने बात की लास्ट में, फिर मैंने इसके अपने शिक्षण वीडियो के बारे में जाना। और उसके बाद मैंने फिर जो सबसे हार्ड टॉपिक मुझे लगा वो 2 यूनिट थी, पहली यूनिट अपनी और लास्ट में तीसरी जो यूनिट अपनी, रेखा कोण वगैरह तो सिंपल था, लेकिन जब बात त्रिभुज, चतुर्भुज, इनकी सर्वांग समता, इनकी जब बात आती थी तो मुझे भी काफी कंफ्यूजन होता था। तो साथियों मैंने यही कोशिश की कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही तो किसी अच्छे टीचर्स की वीडियो मैंने देखी, जैसे एग्जामपुर वाले विपुल सर बताए थे मैंने। इसके अलावा उत्कर्ष का मैंने कोर्स लिया था। हालांकि 2021 में मैंने घर पे ही रह के तैयारी की, ना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की, ना किसी कोचिंग में गया। हाँ, घर पे कोर्स ले रखा था, लेकिन उससे भी मैं कोर्स से कम पढ़ा, लेकिन किताबों के माध्यम से मैंने मैथ्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश की। किसी एक टीचर की वीडियो देख ली और उस टाइप के ऊपर, जैसे आपको टाइप्स पता होना बहुत जरूरी, आपकी अंगुलियों पे होनी चाहिए। अगर आप अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसमें अनुपात, समानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलपात, घन अनुपात, जितने भी मिश्रण से संबंधित प्रश्न है, संख्याओं, इसके अलावा जो सिक्कों पे आधारित प्रश्न होते हैं, बंटवारों से संबंधित, आपको जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपकी अंगुलियों पे होने चाहिए और हर टाइप से संबंधित दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस टाइप के प्रश्नों को किस टाइप से सोल्व किया जाएगा, जितना बेसिक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे चीजें आसान होगी। ट्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना आप। हाँ, कुछ जगह पर आपको लगे कि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, कुछ एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मैथ है, हर जगह ट्रिक लगाओगे तो इतने सारे टाइप्स होते हैं, इतनी बड़ी अपने टॉपिक्स है उसमें इतने टाइप होते हैं, तो फिर मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। इसलिए मेरा यही मानना है 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप संख्या पद्धति फिर इस प्रकार से जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है अपने सिलेबस की उस टाइप से पढ़ सकते हैं, या इससे भी आसान तरीका ये हो सकता है कि आप 6th क्लास की जो 10th की बुक है, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की बुक को टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करें।
जैसे आपने अनुपात समानुपात वाला टॉपिक या जो भी टॉपिक आपके उस बुक में आपके जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश करें। आप डायरेक्ट ही जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि मैथ्स का एक डर बन जाता है। पहले मेरे भी दिमाग में था, मैं डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व करने वीडियो देखने लगा ऑब्जेक्टिव सोल्व कैसे करें। जो टीचर्स ऑब्जेक्टिव कराते हैं डायरेक्ट उनको देखता तो मेरे दिमाग में आता इतने हार्ड प्रश्न है मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो डायरेक्ट एडवांस पे जाने की बजाय पहले वो बेसिक बातें समझिए जो आपको जानना बहुत जरूरी है मैथ के लिए। तो ये एक बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी जो मैंने पर्सनल अपने ऊपर आजमाई है और जिसके कारण मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। और अभी थर्ड ग्रेड जैसे अपना जो रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड है उसमें कंप्लीट जैसे टॉपिक वाइज सिलेबस आ जाएगा, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हर टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से जो शिक्षण वीडियो से संबंधित जो नोट्स है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए थे। और रही बात जो इसमें जितने भी और टॉपिक है अपने उनसे संबंधित भी मैंने आप जो मैटर है अपने वो पीडीएफ के माध्यम में प्रोवाइड करवा दिया है और कोशिश करूंगा आप सिलेबस वाला वीडियो भी जल्द लेकर आऊं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है और ये तरीका आपके लिए काफी सुटेबल रहेगा, इसको अप्लाई करने की जरूर कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद।